नमस्कार। हिंदी कथावाक चैनल पर आपका स्वागत है। हम यहाँ ज्ञान और कहानियों के माध्यम से आपके जीवन की हर समस्या का आध्यात्मिक समाधान खोजते हैं। यदि आप भी अपने मन और कर्मों को जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ज्ञान की इस धारा से जुड़ जाएं। आज हम श्रीमद्भागवत गीता के उस अध्याय का रहस्य जानेंगे जो हमारी आस्था, हमारी पूजा और हमारे भोजन तक को 3 हिस्सों में बांटता है। यह है 17वां अध्याय, श्रद्धात्रय विभाग योग। एक बार फिर चलते हैं कुरुक्षेत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दैवी और आसुरी गुणों का ज्ञान दिया, लेकिन अर्जुन ने पूछा, हे केशव, जो लोग शास्त्र के विधि विधान को नहीं जानते फिर भी श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा किस प्रकार की होती है? अर्जुन का प्रश्न गहरा था। क्या केवल कर्म ही महत्वपूर्ण है या कर्म के पीछे की भावना यानी श्रद्धा भी मायने रखती है? इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने घोषणा की कि मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुसार ही होता है। जैसी उसकी श्रद्धा वैसा ही उसका स्वभाव। उन्होंने बताया कि हमारी श्रद्धा और हमारे सारे कर्म, चाहे वो आहार हो, तप हो, यज्ञ हो या दान, प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से प्रभावित होते हैं। इस अध्याय का ज्ञान हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमारी आस्था का रंग छिपा होता है। इस गूढ़ सत्य को सरल बनाने के लिए आइए सुनते हैं 3 मित्रों की कहानी जिनकी श्रद्धा का रंग एकदम अलग था। सिद्धार्थ, राजेंद्र और तमन्ना की कथा। एक छोटे से तीर्थ स्थान पर 3 मित्र मिले, सिद्धार्थ, राजेंद्र और तमन्ना। तीनों ही धार्मिक थे पर उनका आचरण बिल्कुल विपरीत था। पहला मित्र सिद्धार्थ। उसकी श्रद्धा सात्विक थी यानी सत्व गुण से भरी हुई। सिद्धार्थ का आहार भोजन शुद्ध, सादा और पोषक होता था, जैसे ताजे फल और सब्जियां। ऐसा भोजन उसे शांति और स्वास्थ्य देता था। सिद्धार्थ का तप, आराधना, उसका तप शांत और निःस्वार्थ था। वह केवल आत्मशुद्धि के लिए तप करता था, उसे फल की आशा नहीं थी। सिद्धार्थ का दान, वह गुप्त रूप से और पात्र व्यक्ति को बिना किसी अपेक्षा के दान देता था, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल सेवा था। सात्विक श्रद्धा वाला व्यक्ति हमेशा शांत, प्रसन्न और शुद्ध मन वाला होता है, जो मोक्ष की ओर बढ़ता है। सिद्धार्थ का जीवन सात्विक श्रद्धा का जीता जागता प्रमाण था। दूसरा मित्र राजेंद्र। उसकी श्रद्धा राजसिक थी यानी रजस गुण से प्रभावित। राजेंद्र का आहार, उसका भोजन मसालेदार, तीखा और उत्तेजक होता था, जो उसे खाने के बाद बेचैन और अशांत महसूस कराता था। राजेंद्र का तप, उसका तप कठिन था लेकिन उसमें दंभ था। वह घंटों तक इसलिए खड़ा रहता था ताकि लोग उसे धार्मिक माने, नाम और यश मिले। उसका तप दिखावे और लोगों पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से किया जाता था, यह फल की आसक्ति से भरा हुआ था। राजेंद्र का दान, उसका दान भी प्रतिफल की आशा से किया जाता था, जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट को दान देना ताकि उसका नाम पत्थरों पर लिखा जाए और उसे सामाजिक सम्मान मिले। राजसिक श्रद्धा वाला व्यक्ति क्षणिक सुख, सम्मान और धन तो पाता है, पर अंतः बंधन और अशांति ही उसके हिस्से में आती है। राजेंद्र का जीवन निरंतर इच्छाओं और दिखावे की दौड़ में फंसा हुआ था। तीसरी मित्र तमन्ना। उसकी श्रद्धा तामसिक थी यानी तमस गुण से प्रभावित। तमन्ना का आहार, उसका आहार बासी, स्वादहीन और अशुद्ध होता था, जो उसे आलसी और बीमार रखता था। तमन्ना का तप, उसका यज्ञ या तप किसी अयोग्य उद्देश्य के लिए किया जाता था, जैसे किसी को नुकसान पहुंचाना या केवल मूर्खता से भरे व्यर्थ के कर्म करना। तमन्ना का दान, उसका दान बिना किसी विचार के अयोग्य जगह पर दिया जाता था या किसी का अपमान करके तिरस्कार के भाव से दिया जाता था। तामसिक श्रद्धा वाला व्यक्ति अज्ञान, आलस्य और दुख की ओर बढ़ता है। वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ और हानिकारक कार्यों में लगाता है।
तमन्ना का जीवन अज्ञान और आलस्य के अंधेरे से घिरा था। एक बार एक संत गांव में आए। तीनों मित्र संत के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। संत ने उनसे उनके कर्मों और उनकी सच्ची श्रद्धा के बारे में पूछा। जब तीनों ने अपने अपने आचरण का वर्णन किया तो संत ने अपनी आंखें खोली। संत ने कहा, पुत्रों, तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारा स्वभाव है और तुम्हारे सारे कर्म उसी श्रद्धा के रंग में रंगे हुए हैं। संत ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, सिद्धार्थ, तुम्हारी श्रद्धा सात्विक है। तुम्हारे कर्म तुम्हें शांति, आनंद और मुक्ति की ओर ले जाएंगे। तुम फल की इच्छा नहीं रखते, इसलिए तुम मुक्त हो। राजेंद्र की ओर मुड़कर कहा, राजेंद्र, तुम्हारी श्रद्धा राजसिक है। तुम्हारे कर्म तुम्हें क्षणिक सुख, नाम और यश तो देंगे, पर अंतः बंधन और अशांति देंगे, क्योंकि तुम फल की आसक्ति रखते हो। और तमन्ना से बोले, तमन्ना, तुम्हारी श्रद्धा तामसिक है। तुम्हारे कर्म तुम्हें अज्ञान, आलस्य और दुख की ओर ले जाएंगे। तुम अपने ही जीवन को विषाक्त कर रही हो। संत ने निष्कर्ष निकाला, तुम्हारा मन ही तुम्हारी श्रद्धा का स्रोत है। यदि तुम परम शांति और मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें अपनी श्रद्धा को सत्व गुण के अनुसार शुद्ध करना होगा। इस ज्ञान को सुनकर तीनों मित्रों ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। राजेंद्र ने दिखावे के कर्म छोड़कर निस्वार्थ सेवा शुरू की। तमन्ना ने अशुद्ध आहार और आलस्य त्याग कर शुद्ध जीवन जीना शुरू किया। गीता का संदेश यही है, श्रद्धा ही जीवन का आधार है और सात्विक श्रद्धा ही हमें परम लक्ष्य तक पहुंचाती है। हमें जानबूझकर अपने आहार, अपने तप और अपने दान को सात्विक बनाना चाहिए। यह था श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग का गहन सार। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हिंदी कथावाचक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। कमेंट में बताएं कि आपके जीवन में कौन सी श्रद्धा सबसे अधिक प्रबल है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। अगले और अंतिम वीडियो में हम गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग की यात्रा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है और कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को अंतिम महामंत्र देते हैं? देखना न भूलें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।